ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्लाज्मिड एक्सेप्ट। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सेप्ट पे ध्यान दें, बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये वर्ड है एक्सेप्ट, इसको इग्नोर कर देते हैं, पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक्सेप्ट वर्ड जो है इग्नोर हो जाता है, तो नॉट या करेक्ट के साथ साथ हमें एक्सेप्ट पे भी फोकस करवाना होगा। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्लाज्मिड एक्सेप्ट, हमें यानी यहाँ पर कौन सा ढूंढना है, इनकरेक्ट। स्टूडेंट के अंदर ये हैबिट इनकलकेट करनी है कि अगर वो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है तो उसको आगे इनकरेक्ट करेक्ट सीख जाए। ऑप्शन ए, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड की अगर बात की जाए तो जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अलावा, जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड के अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि ये मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जीनोमिक डीएनए नहीं है, तो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, दीज आर स्मॉलर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए दैट confer means gives certain unique phenotypic यानी external characteristic to some bacteria that is resistant to biotic। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वो नेकेड है, वो सर्कुलर है, वो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड भी, और ये जो प्लाज्मिड है ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिक एक एडिशनल कैरेक्टर, एक फिनोटिपिक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स। और यही प्लाज्मिड की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी को किया जाता है किस, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं, फिर वो अल्टीमेटली जाके सेल्फ रेप्लिकेट के यहाँ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करता है। और इसी तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को इस प्रॉपर्टी के थ्रू, एग्जाम्पल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, इस प्रॉपर्टी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी हमने सीखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, डिजायर्ड जीन प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करने में, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड खुद रेप्लिकेट करना जानता है। अगर बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोइड तो आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियल सेल का मेन प्राइमरी मेन जीनोमिक डीएनए है, और ये रेप्लिकेट करना जानता है, चाहे प्लाज्मिड बैक्टीरिया के पास हो चाहे प्लाज्मिड बैक्टीरिया के पास ना हो। वो खुद सेल्फ रेप्लिकेट अलग से करता है और ये खुद रेप्लिकेट अलग से करता है। तो इसलिए प्लाज्मिड कभी भी न्यूक्लियोइड के रेप्लिकेशन में मदद नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। तो हमसे क्या पूछा था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर प्लाज्मिड एक्सेप्ट, ये सब करेक्ट है एक्सेप्ट ऑप्शन डी, इनकरेक्ट है ऑप्शन